আজকে আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়েছি একজন বিশেষ অতিথিকে, যিনি ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ এবং দেরাদুনে থেকে এখানে এসেছেন। বিদ্যা বলেন্দু প্রকাশ, নমস্তে। নমস্কার। নমস্কার। উনি দেরাদুনের যে ভিসিপি ক্যান্সার রিসার্চ ফাউন্ডেশন SIRO সেখানে চিকিৎসা করেন, অনকোলজিস্ট। এবং সবথেকে বলবার মতো যে বিষয় সেটা হলো যে উনি ব্লাড ক্যান্সার রিলেটেড রিসার্চের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। ইজ ইট কারেক্ট? মোস্ট প্রবাবলি ইউ হ্যাভ ওয়ার্ক ইন। দর্শক বন্ধুদের জানাই, ভাষাগত সমস্যার জন্য আমরা আলোচনাটা মূলত হিন্দি এবং ইংরেজিতে করব। আমি অনেক সময় প্রশ্নগুলো ইংরেজিতে করব এবং উনি হিন্দিতে এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে উত্তর দেবেন। সো I will ask you the first question. Please say something about you to our viewers, please. मेरा नाम वैद्य बालेंदु प्रकाश है और मैं उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र में रहता हूँ। मेरा बैकग्राउंड है कि मेरे पिताजी वैद्य चंद्र प्रकाश एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे जो अपनी दवाइयाँ जो कि मेटल्स पर बेस्ड थी, भस्मों पर, उनसे बनाकर चिकित्सा करते थे। और मैंने अपने बाल्यकाल में, अपने कॉलेज टाइम में कुछ ऐसे मरीजों को ठीक होते देखा उनकी दवाइयों से जो कि एलोपैथी के हिसाब से लाइलाज थे। तो मैं अपना BSc करने के बाद आयुर्वेद मैंने इसीलिए पढ़ा कि इसके पीछे कोई विज्ञान है और इसको अगर हम थोड़ा सिस्टमेटिक तौर से करेंगे तो ये बहुत सारे लोगों की जान बचा सकेगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी दवा बना के बेसिक पढ़ाई मेरे पास मेरे पिताजी की है, पर मेरे पास एक BAMS की डिग्री है 5.5 साल की। कहाँ? जो मैंने मसनाद आयुर्वेदिक कॉलेज रोहतक से की है, हरियाणा में। उसके बाद बस मेरे पिताजी का देहांत हो गया 84 में। और 85 से मैं अपनी दवाइयाँ बना के प्रैक्टिस करने लगा और मैंने देखा कि मरकरी एंड मेटल्स के साथ की जो बनी हुई दवाइयाँ हैं, जिनको बनाने में 3-3 साल लगते हैं, ये कुछ तरह के ब्लड कैंसर को बहुत आराम से ठीक कर देती है और इस तरह से ठीक करती है कि बीमारी दोबारा नहीं होती है। और उसके अलावा भी कुछ तरह की अलग अलग तरह के कैंसर, कुछ क्रॉनिक डिजीजेस इन दवाइयों से ठीक होते हैं। ये कैंसर जो बीमारी है, इसमें खतरनाक क्यों है? इसके इलाज करना इतना व्ययबहुल कैसे होगा? कैंसर खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका किसी को कारण नहीं मालूम। Why cancer is so much expensive and fatal disease? नहीं, बिकॉज इट इज़ फैटल देन इट बिकम एक्सपेंसिव, क्योंकि मरीज ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं होता और बीमारी बार बार होती रहती है। तो कैंसर को अगर आप समझना चाहें एक सामान्य भाषा में, तो हम बोलेंगे कैंसर एक आतंकवादी की तरह है। आतंकवादी? क्योंकि दुश्मन तो आता है सरहद के पार से, पर कैंसर अपनी बॉडी में ही होता है। कहाँ होगा, कब होगा, किसी को नहीं मालूम है। सिम्टम्स कुछ नहीं मालूम होगा? नहीं, सिम्टम्स तो जरूर होते हैं, परंतु प्राइमरी स्टेज में कोई सिम्टम्स है? लोग उसको इग्नोर करते हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, एसिडिटी रहना। एसिडिटी ये सिद्ध हो चुका है कि खाने की नली का जो कैंसर है उसके पीछे एसिडिटी होती है। एसिडिटी? हाँ जी, कलेजे में जलन होती है और ये बहुत लोगों को होती है, पर कोई इसको सुनना ही नहीं चाहता है। जैसे ब्लड कैंसर से पहले थकान होगी, बार बार बुखार आना, पर लोग उसको पैरासीटामोल की गोली खा के उड़ा देते हैं। तो सिम्टम तो जरूर होते हैं, पर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। और लंग कैंसर के लिए कोई सिम्टम्स? हाँ, थकावट होगी, सांस फूलेगा, और कई बार ये सब पता तब चलता है जब हो चुका होता है। আমরা ওনার কথা শুনছি। I have heard that you made some miracle in your treatment. When all the doctors failed, you have succeeded. So what is the story? Please tell us to our viewers. No, I don't call there is a miracle. There is a science कि हमारी बॉडी के अंदर सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, गेशद सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते हैं और इनकी कमी या अधिकता से बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होके एबनॉर्मल सेल बनते हैं, जिन्हें हम कैंसर भी कह सकते हैं। तो मैं अपने जो एजुकेशन है, जो तजुर्बा है, उसमें इन दवाइयों को और
regulated diet and lifestyle. Ayurveda आहार विहार औषध. लाइफस्टाइल, आहार विहार औषध. आहार विहार और औषध. औषध, ये आयुर्वेद की चिकित्सा का मूल है. जिससे आहार में कुछ बोलेंगे? आहार में हम बोलेंगे जैसे समय पे खाना, समय पे, मात्रा में खाना. कैसे खाना है? वेजिटेबल नहीं, सभी कुछ खाना डाइट, चाहिए. हमारे पास जो पेशेंट आते एनी हैं, प्रेफरेबल डाइट? हाँ, वो बैलेंस डाइट होना चाहिए. बैलेंस डाइट, समय अनुरूप, समय अनुरूप, देशानुरूप, कालानुरूप. जैसे अभी हम आपके बंगाल में बैठे हैं, यहाँ पर दाब का पानी पीते हैं, समझ में आता है. पर मनाली में बैठ के दाब का पानी देश काल विरुद्ध है. मनाली में सेब पैदा होता है तो खाना ठीक है, पर यहाँ पर सेब खाना देश विरुद्ध है. इसी तरह आयु विरुद्ध है, मात्रा विरुद्ध, क्वांटिटी भी खराब हो सकता है. कई बार लोग बिल्कुल ठूस के खाते हैं, कई बार बहुत लंबा गैप कहते हैं. तो खाने के भी कुछ नियम है, उसी तरह रहने के नियम है. तो आयुर्वेद ने लिखा आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, शरीर के 3 उपस्तंभ है. आप अगर सोते टाइम पे नहीं है तो पहले था डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करना पड़ेगा, अनुशासन. अनुशासन. हाँ जी. और बिहार के में, बिहार विहार माने रहन सहन, रहन सहन, टाइम पर सोना, कसरत कब करनी है, नहाना कब है, खाना कब है, सोना कब है, दौड़ना कब है, ये सब विहार है. आजकल लोग कुछ भी काम कभी भी करते हैं. और तीसरा प्रज्ञापराध, हमको पता है ये चीज़ गलत है फिर भी हम करते हैं. Firstly, when cancer is detected, then people goes to chemotherapy or radiotherapy, all these treatments. What do you suggest? सही में पहले तो कैंसर होने से पहले ही जाते हैं लोग कि हमको कुछ तकलीफ हो रही है. वहाँ जाके जब पता चलता है तब वो डॉक्टर उनको बताता है कि क्या करें. तो कई बार उनको सर्जरी करनी पड़ती है. ब्लड कैंसर में सर्जरी नहीं होती है तो डॉक्टर उनको कीमोथेरेपी के लिए बोलता है. पर कैंसर का सबसे बड़ा जो एक लकुना है कि ये शुरुआत में तो सबका ठीक हो जाता है सर्जरी से, रेडिएशन से, कीमोथेरेपी से. ये दोबारा आता है. पेन? तो हमारे को ये देखना है कि बॉडी में बना क्या. अगर सर्जरी भी कर दी और कट भी गया और थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया तो किसी भी आदमी को यही सोच के नहीं बैठ जाना चाहिए कि मैं ठीक हो गया. उसको तुरंत उपाय करने चाहिए कि हम दोबारा इसको ना आने दें. Symptoms removal therapy, what do you say about it? Symptoms removal therapy. जैसे किसी को ब्रेस्ट में कैंसर हुआ तो ब्रेस्ट में गांठ है, तो ब्रेस्ट में गांठ होना एक सिम्टम है. उसको काट दिया तो सिम्टम रिमूवल हो गया. पर वो हुआ क्यों, उसका कॉज अलग है. मेटास्टेसिस जो है ना, इन ऑल दी कैंसर सेल्स इन्वेड्स टू अदर्स, तो ये रुकने के लिए केमोथेरेपी अच्छा है. और आपको जो इलाज करने के लिए बोलो, आपको जो रिसर्च है, कीमोथेरेपी का जो खेल है, कीमोथेरेपी, कैंसर एक जगह हुआ फिर वो दूसरी जगह फैल गया, उसे मेटास्टेसिस कहते हैं. और कीमोथेरेपी का काम है मारना, अच्छे को भी मारना, बुरे को भी मारना. पर कीमोथेरेपी का काम कैंसर को रोकना नहीं है. रोकना नहीं, वो जो हो गया उसको मार देगा, मार देगा. और लोग मारते रहेंगे. और रुकने के लिए, रोकने के लिए लोगों को अपनी आहार विहार शैली में बदलाव जरूरी है. तो आपने जो VCP कैंसर रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया, किस साल में किया? 1988. 1988. उसके बाद कंटिन्यूअस इलाज एंड रिसर्च. इलाज तो मैं पहले से कर रहा था, रिसर्च का उद्देश्य कुछ और था. मैंने देखा कि इन दवाइयों से लोग ठीक होते हैं, इसके पीछे विज्ञान क्या है. जैसे हम कोई भी दवा बनाते हैं. इज इट एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर? ऑल्टरनेटिव वे? नहीं, मैं ऑल्टरनेट वर्ड नहीं यूज़ करता हूँ. हाँ, हम बोलेंगे एडजुवेंट है. एडजुवेंट. जब हम ऑल्टरनेट बोलते हैं तो हम जो एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट है या उसके बदले में कुछ दे रहे हैं. हम कहते हैं वो भी एक चीज़ है, एक रास्ता और है. इट इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट. हाँ, क्योंकि इससे फ़ायदा हो रहा है. Obviously. पर हमने इस फाउंडेशन का उद्देश्य था कि इस सिस्टम को कैसे साइंटिफिकली फर्दर डेवलप किया जाए, जिससे कि इसका फ़ायदा बहुत लोगों तक पहुँचे. I have heard already said that you have succeeded in many cases where all the doctors failed. I request you to say anything about this. Here is your patient also, I think. And how our patient from Murshidabad, Bardhaman, Nadia, Malda will go there for the treatment? अरे मेरे पास कुछ केस ऐसे थे जिनका कैंसर का सब इलाज किया. जैसे ब्लड कैंसर में बोन मैरो भी ट्रांसप्लांट हुई,
और वो उसके बाद भी दोबारा आ गया। You have operated all these cases in your institute? नहीं, नॉट मी। किसी को ब्लड कैंसर हुआ, उसका इलाज हुआ, इलाज होने के बाद बीमारी फिर पलटी, फिर इलाज हुआ, उसका बोन मैरो भी बदला, फिर बीमारी आ गई। जब डॉक्टर ने बोला कि अब कुछ नहीं है, वो मेरे पास आए, ठीक हो गए। ऐसे कुछ केस है। तो उससे मेरा क्या हुआ? आई विल नॉट के मिरेकुलस। मैं फिर बोलूँगा कि इसके पीछे कोई विज्ञान की तरंग चल रही है। All these are science. साइंस है। Obviously. अब मिरेकल कुछ नहीं होता। No. Medical science and scientifically it is a miracle. पर हमारा जो इसको बंगाल में कविराज बोलते थे, ये एक बड़ा एस्टेब्लिश हमारा विज्ञान था। अनफॉर्चुनेटली इसको फर्दर डेवलप हर्बल ट्रीटमेंट, इज इट हर्बल और आयुर्वेदिक? हम आयुर्वेद बोलेंगे। आयुर्वेद में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो औषधि रहित हो। वी हैव एन enriched heritage of Ayurveda. Sushrut, Charok, all these are the eminent personality for Ayurveda. So Ayurveda treatment is the way of your treatment, and in VCP Cancer Research Foundation you research and treatment and treat all the patients through Ayurvedic medicine. जी, मैं वैद्य हूँ तो आयुर्वेद चिकित्सा ही करता हूँ। Ayurvedic medicine. And what do you suggest for our patient? All patients from Bengal, our district, Murshidabad district, and Malda, all surroundings districts, how they will go there? मेरा काम कहना थोड़ी, मेरा काम तो इलाज करना है। हाँ, obviously. तो मरीजों को पता चलता है, वो हमारे यहाँ कांटेक्ट करते हैं, हम उनकी रिपोर्ट मंगाते हैं। कुछ लोगों को मना कर देते हैं कि हमारा तजुर्बा नहीं है, और जिन लोगों they will contact with you through emails or वो phones? ईमेल से करते हैं, फ़ोन से करते हैं, कभी कुछ पहुँच जाते हैं। Have you please kindly here is some numbers. जी. You give all these numbers. जी, Mobile number may I inform my viewers if you permit? और लोगों को पता ही है नंबर, दोस्त को और पता चल जाएगा तो क्या है। इसका उद्देश्य तो लोगों को फ़ायदा होना लोगों को अवेयर करना। तो हम उनको बताते हैं कि हम इलाज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कोशिश करते हैं। আমি আমাদের দর্শকদের জন্য বলছি যে ভিসিপি সেন্টার ক্যান্সার রিসার্চ ফাউন্ডেশন, উনি সেখানে প্রতিষ্ঠাতা এবং ওখানে চিকিৎসা করেন, তার গবেষণা করেন, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন বিশেষত রক্তের বিষয়ে ক্যান্সার করবার জন্য। এবং আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন, মুখোমুখি অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে আপনাদের আমি জানাচ্ছি ওনার যে ফোন নম্বরগুলো আছে সেগুলো একটু জানিয়ে দিচ্ছি। 13526407922, 26404005, 264343, আর মোবাইল নম্বর আছে সেটা আমি বলে দিচ্ছি 9837028544। আপনারা ইচ্ছে করলে যে ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটেও ইমেল করতে পারেন vcpcrf@gmail.com। তো আমরা ওনার কাছে আর অল্প কয়েকটি প্রশ্ন আপনাদের সামনে রাখবো, আপনাদের জন্য রাখবো। হোয়াট ইজ ইউর প্ল্যান হিয়ার? Is there any plan here to establish any medicinal Ayurvedic treatment plant or Ayurvedic treatment center for our people here? मेरा प्लान किसी क्षेत्र और स्थान विशेष तक सीमित नहीं है। मेरा उद्देश्य था कि इस दवाइयों को, जो हमारा परंपरागत ज्ञान है, उसको विज्ञान के साथ परिभाषित करें जिससे कि ये सब जगह पहुँचे। तो मैं कितने सेंटर खोलूँगा? तो मेरा सेंटर देहरादून में ही है। देहरादून में ही रहेंगे। और देहरादून में कॉस्ट, हाउ कॉस्ट, मैं एक वैद्य हूँ। कॉस्ट इफेक्टिव? मैं एक वैद्य हूँ, और जब चिकित्सा कराने कोई आता है तो हम उसको इसलिए मना नहीं करते हैं कि उसके पास पैसा नहीं है। ज़्यादा महंगा नहीं? कभी भी आज तक कोई मरीज इसलिए नहीं गया कि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए तो ज़रूर गया कि हमारे पास इलाज नहीं है। पर हम मना नहीं करते हैं अगर हम इलाज कर सकते हैं तो। और अगर देखा जाए तो किसी का मरीज का इलाज मतलब शुरू में 250-300 रुपये रोज़ होता है, बाद में 70-80 रुपये रोज़ भी होता है। पर जैसे आज एक ब्लड कैंसर जिसको मैं सबसे ज़्यादा ठीक करता हूँ, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर का एक है, उसका एलोपैथी में 40 लाख रुपए का इलाज है, उसके बाद भी मरीज़ मर जाता है। हमारे इलाज में 3 लाख रुपये भी खर्चा नहीं होता है साल भर में, और मरीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाता है।
মাত্র 3 লাখ টাকার মধ্যে সমস্ত চিকিৎসা হয়ে हमेशा যায়। एक तरह का ब्लड कैंसर एक्यूट प्रोमाइलोसिस Acute promyelosis। तो बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं अगर उनको आप देखो फ़ायदा और कॉस्ट, तो ये कॉस्ट तो कुछ भी नहीं, और ये मैक्सिमम है, मिनिमम की मेरे यहाँ कोई भी लिमिट नहीं है। मिनिमम में कोई भी लिमिट नहीं है, मीन्स कोई नहीं है तो भी चिकित्सा होगा। अगर कोई आदमी आ रहा है जिसकी 3,000 रुपये तनख्वाह है, उसको कैंसर हो जाएगा तो उसे क्या लूँगा मैं? सोशल वेलफेयर पता नहीं, मेरा वैद्य का काम है कि जब मैं चिकित्सा करूँ तो चिकित्सा करूँ। थैंक यू। आपको यहाँ पे मुर्शिदाबाद में कोई पेशेंट है जो अपने आपका जो मेडिकल साइंस में मिराकल देखा है यहाँ पे कोई? प्लीज़। जी, मेरे पास यहाँ से एक पेशेंट गई थी आज से 7-8 साल पहले, श्रीमती बुलबुल हुसैन, जो यहाँ के माननीय सांसद श्री मन्नान हुसैन जी की धर्मपत्नी है। इनको गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज में कैंसर हुआ था और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में दिल्ली में इनको बताया गया था कि सर्जरी पॉसिबल नहीं है और रेडिएशन कीमोथेरेपी से इनकी ज़िंदगी बहुत थोड़े समय की है। तो मेरे पास आए और रह के इलाज कराया, आज ये बिल्कुल ठीक है। और इसी सिलसिले में मैं कलकत्ता किसी काम से आया था, तो मैं इनसे एक पारिवारिक संबंध हो गए, इसलिए मिलने आया था। থ্যাংক ইউ। আপনার সঙ্গে আমরা আমাদের দর্শকরা মিলিত হতে পারলো। আই উড কনগ্র্যাচুলেট ইউ অন বিহাফ অফ সব সময়, আর আই উইল উইশ ইউ দ্যাট ইউ উইল টেক আওয়ার পেশেন্ট ফর ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড কার্ডিয়ালি হেল্প অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইট পসিবল। शुक्रिया। তো সবাই ভালো থাকুন। নমস্কার। নমস্কার।